ये कहानी है तानसेन और दो बहनें ताना और रीरी की, जिन्होंने अपनी संगीत की अद्भुत शक्ति से तानसेन की जान बचाई। लेकिन क्या था वह संगीत का रहस्य और कैसे इन बहनों ने तानसेन को मौत के मुंह से बचाया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी से, जब दिल्ली पर अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक थे तानसेन, जो रागों के उस्ताद और संगीत के महान झाता थे। एक दिन अकबर ने सुना कि तानसेन के पास एक खास राग है, जिसे दीपक राग कहते हैं। कहते हैं कि तानसेन इस राग को इतना अच्छे से गाते थे कि उस राग की शक्ति से दीपक जल उठते थे। एक दिन अकबर ने तानसेन का परीक्षण करने का फैसला किया। एक रात के दरबार में अकबर ने तानसेन से कहा, तुम दीपक राग गाओ और दिखाओ कि क्या तुम्हारी आवाज से दीपक जल सकते हैं। तानसेन ने बहुत विनती की, क्योंकि तानसेन को पता था कि दीपक राग गाने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन बादशाह का आदेश था, तो तानसेन ने गाने की शुरुआत की। जैसे ही तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया, महल में रखे सारे दीपक अपने आप जल उठे। यह देखकर अकबर और दरबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लेकिन तानसेन की हालत बहुत खराब हो गई। दीपक राग गाने की वजह से तानसेन के शरीर में आग लग गई थी और उन्हें जलन होने लगी थी। तानसेन जानते थे कि इस आग से बचने का कोई तरीका नहीं है सिवाय मल्हार राग के। मल्हार राग वो राग था जो बरसात ला सकता था और उसी बरसात से उनके शरीर को ठंडक मिल सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि तानसेन खुद मल्हार राग नहीं जानते थे और न ही अकबर के दरबार में कोई ऐसा था जो मल्हार राग गा सकता था। तानसेन की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तब वह दिल्ली छोड़कर पूरी दुनिया में मल्हार राग की तलाश में निकल पड़े। मल्हार राग की तलाश में तानसेन गुजरात के वडनगर पहुंचे, जहां कला और संस्कृति का बहुत समृद्ध इतिहास था। वह सोच रहे थे कि शायद यहां उन्हें मल्हार राग का कोई सच्चा कलाकार मिल जाए। वडनगर में कई दिनों तक घूमने के बाद एक दिन रात के समय शर्मिष्ठा सरोवर के किनारे तानसेन ने रात बिताई। सुबह जब नगर की महिलाएं पानी भरने आईं, तो तानसेन ने देखा कि उनमें 2 बहनें थीं, ताना और रीरी। तानसेन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। तानसेन ने कहा, मैं दीपक राग जानता हूं और मेरे शरीर में वही आग लग चुकी है। मैं मल्हार राग नहीं जानता और अगर मुझे यह राग न मिला तो मैं मर जाऊंगा। तानसेन की पीड़ा सुनकर ताना और रीरी ने इंसानियत दिखाई और कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले अपने पिता से सलाह लेनी होगी। अगली सुबह ताना और रीरी अपने पिता की सलाह लेकर तानसेन के पास आईं। दोनों बहनों ने मिलकर मल्हार राग गाना शुरू किया। जैसे ही राग की धुन शुरू हुई कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही तानसेन की जलन भी शांत हो गई। तानसेन ने राहत की सांस ली और उन्हें महसूस हुआ कि इस संगीत की शक्ति ने उसे बचा लिया है। लेकिन इस बीच ताना ने तानसेन को पहचान लिया। ताना को पता चल गया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही महान तानसेन हैं, जिन्होंने दीपक राग गाकर इतने बड़े खतरे को झेला था। ताना ने तानसेन से वचन लिया कि वह कभी भी उनके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तानसेन ने ताना और रीरी को वचन दिया और दिल्ली लौट आया। अकबर को तानसेन की अचानक ठीक हो जाने की बात पर बहुत हैरानी हुई। अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी जलन का कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब तुम्हारी हालत ठीक हो गई, यह कैसे हुआ? तानसेन ने अकबर को जवाब दिया, महान अकबर, मैंने हिंदुस्तान में घूमते हुए एक ऐसी जगह पाई जहां मुझे मल्हार राग सुनने को मिला और मेरी जलन शांत हो गई। अकबर ने तानसेन से और ज्यादा जानकारी मांगी और कहा, तुम्हें बताना होगा कि वह संगीतकार कौन है जिसने तुम्हारी मदद की। तानसेन को डर था कि अगर उसने पूरी बात बता दी तो ताना और रीरी को दिया वचन टूट जाएगा। लेकिन अकबर के दबाव और डर के मारे तानसेन सारी घटना बता बैठा। उसने बताया कि ताना और रीरी ने मल्हार राग गाया और उसकी जलन को शांत किया। यह सुनकर अकबर ने ताना और रीरी को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। सेनापति को वडनगर भेजा गया, लेकिन ताना और रीरी ने दरबार में जाने से मना कर दिया। ताना और रीरी जानते थे कि उनका संगीत शुद्ध था, जो किसी दरबार का मोहताज नहीं था। आखिरकार कुछ दिनों बाद अकबर की सेना वडनगर पहुंची और ताना और रीरी को दिल्ली ले जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन ताना और रीरी ने अपने जीवन का सर्वोत्तम बलिदान दिया।
ताना और रीरी ने शर्मिष्ठा तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली और अपने आत्म बलिदान से इतिहास में अमर हो गईं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ संगीत की शक्ति की नहीं है, बल्कि अपने वचन, विश्वास और बलिदान की भी है। ताना और रीरी का मंदिर आज भी वड़नगर में मौजूद है, जहां उनकी याद में आज भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसे और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।